ये आपको ये जो इक्विपमेंट्स लगाएंगे मटमून में जहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट पड़ रहा है वो इसलिए वहाँ पे जा रहे हैं लोग क्योंकि वहाँ पे लोन भी है तो इंसेंटिव वहाँ ज्यादा है। ऐसे भी ये तो हो गया रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल मर्जर स्कीम क्या वेदर इट कम्स इन द प्रीव्यू ऑफ लैंड डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ रीजन वेरियस जजमेंट्स आर देयर। वहाँ कहते हैं कि मर्जर स्कीम जो जगह है वो लैंड की डेफिनेशन में नहीं आती है। वो उसके लिए भी हमें एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा रजिस्ट्री कराने के लिए नहीं। ऐसा है एक वही बात आई यूज की लैंड यूज जो है ना चाहे हमारे यहाँ कुछ भी लिखा अगर मास्टर प्लान वो रहेगा इंटैक्ट रहेगा उसमें चेंज नहीं होगा। थैंक यू सर। थर्ड आई हैव वन मोर पॉइंट जो अगर हमारी एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है वो अगर लेट्स से कि रेजिडेंशियल मेरा एक कोई एरिया है और वो लैंड यूज में कमर्शियल आ गया तो क्या उसको हम कन्वर्शन कर सकते हैं कन्वर्ट रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर को कमर्शियल स्ट्रक्चर में मास्टर प्लान में प्रोविजन होना चाहिए। ये प्रोविजन है बट वहां पे स्ट्रक्चर जो रेजिडेंशियल है लेट्स से मेरा वहां घर है बट मास्टर प्लान में वो कमर्शियल आ गया क्या उसी घर को मैं कमर्शियल कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हो। उसका क्या प्रोसीजर है? उसका प्रोसीजर यही है कि जो नॉर्म्स होंगे वो ही एप्लीकेबल रहेंगे जो कमर्शियल के कमर्शियल वहाँ पे मशीनरी पे जो इन्वेस्ट करते हो उस पर भी 30% इंसेंटिव है जोन ए में और 50% है जोन डी में। जो आपके इलेक्ट्रिसिटी मैं बता दूं कि ये पॉलिसी 15 दिन में दोबारा रिफ्रेश हो रही है फिर सिरे से बढ़ेगी। मैं अभी ये नहीं कहता कि जो अभी मैं कह रहा हूँ वही होगा। आपको लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है। अब इस समय हम आज फरवरी महीने में हैं और अगले साल का प्लान भी बन रहा है तो अगर आप हमें इस टाइम पे हमें पता चल जाता है आपका इंटरेस्ट पता चल जाता है कि किस किस एरिया में आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हमारे जो ऑफिसर्स यहाँ पे कंसर्न है वो उसको दे कैन टेक अ नोट ऑफ इट और वो आगे देख सकते हैं कि वहां पे जैसे मान लो कि सुंभ में अगर इंडस्ट्री बनानी है तो क्या सुंभ के लिए हमारे पास उतनी जितनी रोड आपकी रिक्वायरमेंट है हाईवे से लेके वहां तक पहुंचने के लिए क्या हमारी है और अगर नहीं है तो उसको लाने के लिए कंसर्न जो हमारे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है ही विल टेक अ नोट ऑफ इट और वो उसको अपने बना लेंगे क्योंकि अवेलेबिलिटी चाहिए वो पावर की अवेलेबिलिटी नहीं मिल पा रही क्या उनके लिए ये पॉलिसीज लागू होंगी। और दूसरा ये उन्होंने बताया कि 40 कनाल की प्राइवेट लैंड है अगर कोई 4 कनाल 3 कनाल 2 कनाल में प्रोजेक्ट ऑलरेडी चला रहा है उसने अपना सिस्टम बढ़ाना है तो क्या गवर्नमेंट उसको भी सपोर्ट देगी? ये ना इंडस्ट्री जैसे कॉलोनी डेवलपमेंट के अंदर आती है जो मास्टर प्लान के अंदर आती है उसके लिए क्या क्या चीजें जो कंडीशंस होती है वो रिक्वायर्ड है वो मैंने क्योंकि अपनी ऐसी स्कीम समझ दी। तो क्या आप हमें कोई लैंड अगर हम आपको दे लिख के कि हमें कोई कैपिटल सेक्टर में एक डेवलप करना चाहते हैं यहाँ पर 30-40 इंडस्ट्रीज तो क्या आप हमें लैंड प्रोवाइड कर सकते हैं? इसमें खरीदना है तो उनको कोई दिक्कत ना आए उनको फैसिलिटेट करने के लिए वी कैन सेट अप डेस्क बट प्राइवेट लोगों से लैंड खरीदना वो आपको खुद करना है वो हम नहीं कर सकते हैं। वो कहाँ लैंड कौन लैंड होल्डर ओनर इंटरेस्टेड होगा दैट यू विल हैव टू वर्क आउट। हमारे पास अगर कोई ऐसा आएगा तो हम इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को बता सकते हैं कि इस पैच ऑफ लैंड में लोग इंटरेस्टेड हैं। जैसे कुछ एरियाज में हमें नट से हमें आया था कुछ लोग देना चाहते हैं लेकिन ये है कि उसका आपस में जो आपकी बात होगी वो दैट इज बिटवीन टू प्राइवेट पार्टीज। हम सिर्फ फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर सकते हैं। टाइटल आपके साथ कोई आपका नुकसान ना हो जाए कोई आपका धोखा ना हो जाए कोई ऐसा ना हो कि जो आपसे बात कर रहा है वो ओनर ही ना हो तो उस तरह की चीजों में हम आपकी मदद कर सकते हैं। बट ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शंस हैं कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में इंडस्ट्रीज़ का पोटेंशियल है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करे। मेनली उसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे एक स्टेक होल्डर्स मीट आज ऑर्गेनाइज़ की है। इस स्टेक होल्डर्स मीट में रेवेन्यू और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो बाकी सेगमेंट्स हैं जैसे पावर
PWD, PHE, जिनकी रिक्वायरमेंट्स रहती है इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, वो भी यहाँ पे हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और प्रोस्पेक्टिव जो लोग हैं जो इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलप करना चाहते हैं, वो सब यहाँ पे आज अवेलेबल हैं। हमने यहाँ पे कुछ रिसोर्स पर्सन्स को बुलाया है जो कि एक्सपर्ट इसमें अपने लेक्चर्स दे रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या क्या किस तरह से क्या क्या प्रोसीजर रहता है। उसके अलावा दूसरा एक और बहुत एक डिमांड जो यहाँ पे है वो हाउसिंग नीड्स को लेके, कि बहुत सारी कॉलोनीज़ ऐसा सुनने में आता है कि अनऑथोराइज तरीके से भी डेवलप हो रही हैं, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो इंडस्ट्रियल जो प्राइवेट हाउसिंग कॉलोनीज़ को डेवलप करना चाहते हैं उनको भी हमने यहाँ इन्वाइट किया है और उनके क्या सवाल हैं, उनकी क्या इश्यूज़ हैं, उनको लेके भी हमने यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं। बिल्डिंग परमिशंस को लेके बात कर रहे हैं, चेंज इन लैंड यूज़ को लेके बात कर रहे हैं। तो वो इसके बाद जो भी इसके टेक अवेज हमारे स्टेक होल्डर मीट्स के निकलेंगे, उनको ध्यान में रखते हुए हम कुछ और ऐसी चीज़ें यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे अभी बात हो रही थी कि एक हेल्प डेस्क की ज़रूरत है, तो वो हम हेल्प डेस्क भी यहाँ पे बनाएंगे ताकि जो अलग अलग इश्यूज लोगों के हैं उनको एक ही जगह पे एड्रेस किया जाए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर सके और जो हमारा पूरा सांबा डिस्ट्रिक्ट है वो जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज़ का पोटेंशियल है वहाँ प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बन सकें और जहाँ जहाँ पे हाउसिंग नीड्स को केटर करने के लिए लोग कॉलोनीज डेवलप करना चाहते हैं उनको भी हम फैसिलिटेट करेंगे। सबसे पहले तो मैं DC मैम का शुक्रिया करूँगा जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा की तरफ से स्टेक होल्डर मीट की करवाई पर्टेनिंग टू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स इन प्राइवेट एरियाज़ और हाउसिंग कॉलोनी जो प्राइवेट कॉलोनीज़ बनानी है उसके निस्बत। बट इसमें फ़ायदे तो दिख रहे हैं बट पॉलिसीज़ अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर हम सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है JDA के अंदर कुछ एरिया आता है, कुछ एरिया जो है वो JDA से बाहर है। जो पॉलिसीज़ JDA लेता है वो पॉलिसीज़ जो हैं वो हमारे जो JDA से बाहर जो आता है एरिया वहाँ पर वो कामयाब नहीं रहती हैं, क्योंकि वहाँ वो कहते हैं कि एक कनाल के अंदर CLU लेने के लिए ज़रूरत नहीं है और हमारे यहाँ पर एक मरला भी ज़मीन लेनी हो तो उसके लिए भी एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। रजिस्ट्री को लेकर जाते हैं, अगर हम मास्टर प्लान की तरफ से जाते हैं, मास्टर प्लान एरिया जहाँ JDA वहाँ रहता है, वहाँ एज़ पर JDA पॉलिसी वो कहते हैं कि एक कनाल के अंदर CLU करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप वहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। बट जब हम रजिस्ट्री करवाने जाते हैं वहाँ एक मरले की भी रजिस्ट्री अगर करवानी हो तो वो बोलते हैं कि एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट लाओ। दूसरी तरफ अगर JDA मास्टर प्लान के बाहर जाते हैं, JDA मास्टर प्लान के जब बाहर जाते हैं वहाँ हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन जो है 16 मरले के अंदर ही है। तो ये सारा कन्फ्लिक्ट्स है। और दूसरी बात यह है कि प्राइवेट जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं वो फिजिबल ही नहीं दिखती है, बिकॉज ऑफ द रीज़न मोस्ट ऑफ द पर्सन इंडस्ट्रीज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द ड्यूटी ये चाहते हैं कि हमें यहाँ पर जगह मिले, मगर जगह को ले नहीं सकते हैं, अभी वो वाली पॉलिसी फ्रेम ही नहीं हुई है, तो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगी। रही बात इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की प्राइवेट जगह पे जो ओनर्स हैं उनको एक चंक ऑफ लैंड जो एस्टेब्लिश करने के लिए अगर वो जहाँ आते हैं उन्हें 10-10 मरले के लिए भी CLU फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए आना पड़ेगा। अब CLU अगर इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए करते हैं और इन्होंने जो मार्केट रेट्स की लिस्ट बनाई है वहाँ इंडस्ट्री के लिए एक रेट्स बनाए हुए हैं, मगर जब आप पोर्टल पे जाओगे पोर्टल पे इंडस्ट्री वाला कोई रेट दिखता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब गुमराह हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। जो पॉलिसीज़ बन रही हैं, पॉलिसी को अगर हम सही तरीके से अगर अमली जामा पहुँचाना चाहते हैं गवर्नमेंट और लोग उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसको क्लियर करके रखें, क्योंकि अगर इन्होंने मास्टर प्लान पे जोन बनाए हुए, ग्रीन जोन, रेड जोन, येलो जोन बनाए हुए हैं, वहाँ पर एग्जिस्टिंग पोजीशन वो वाली है ही नहीं। जहाँ इन्होंने शो किया है ग्रीन जोन वहाँ इंडस्ट्री लगी चल रही है, जहाँ इन्होंने कहा है रेजिडेंशियल वहाँ पर कमर्शियल चल रही हैं। तो जिसके पास कमर्शियल है वो अगर वहाँ पर कमर्शियल जगह ही उसके पास ऑलरेडी चल रही है, वहाँ पर एग्रीकल्चर शो कर रहा है, तो दैट इज़ अगेंस्ट द मास्टर प्लान। अब मास्टर प्लान की जाना 11A सेक्शन जो है ये कहते हैं सुपरसीड करती है, बट रेवेन्यू वहाँ पर कन्फ्लिक्ट करता है। अगर रेवेन्यू वाले कहते हैं कि वहाँ पर जो टाइटल है वो टाइटल एग्रीकल्चर का है, बट मास्टर प्लान कहता है वहाँ पर इंडस्ट्री का है, तो ये टोटल कन्फ्लिक्ट्स है। जब तक ये कन्फ्लिक्शन जो है वो सही तरीके से बाहर नहीं निकलेगी लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे।